नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सत्ता पर काबिज हो रही है और बीजेपी की इस शानदार जीत पर जो बीजेपी के स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश में रहे हैं, फिर चाहे वो अपर्णा यादव रही हो या फिर बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी की सांसद मथुरा से हेमा मालिनी, उनके लगातार बयान सामने आ रहे हैं। जीत के जश्न में तमाम नेता डूबे हुए हैं और अपर्णा यादव ने जहां मीडिया से बातचीत करते हुए ये साफ तौर पर कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को मुंहतोड़ जवाब मिला है, तो वहीं हेमा मालिनी ने ये साफ तौर पर इस जीत पर कहा है कि बुलडोजर के आगे कुछ भी नहीं टिक सकता है। जिस तरीके से ये चुनावी नतीजे सामने आए हैं, लगातार बीजेपी के तमाम नेताओं के ट्वीट, तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। जीत पर जाहिर तौर पर खुशी जाहिर करते हुए ये साफ तौर पर बीजेपी के तमाम नेता, तमाम जो स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश में रहे हैं, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, जिस तरीके से वो लगातार देश में नेतृत्व कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व, ये वही कॉम्बिनेशन है जिसके चलते उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी ने ये प्रचंड जीत हासिल की है। बीजेपी लगातार जश्न मना रही है। तमाम बीजेपी दफ्तर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बयां करने के लिए काफी है, लेकिन जिस तरीके से तमाम तरीके से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वहीं अपर्णा यादव जो कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं, उन्होंने चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी के लिए वो चुनाव प्रचार में उतरी और समाजवादी पार्टी को उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया। इसी कड़ी में आज बीजेपी की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए अपर्णा यादव ने ये कहा है कि जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिला है। मेरे विश्वास की प्रचंड जीत हुई है। जिस तरह से सीएम योगी ने इसे आत्मसात किया है, मुझे लगता है कि इससे अच्छी सरकार नहीं हो सकती है। आज मैं सिर्फ एक ही नारा दूंगी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके सब हैं भाजपाई। ये अपर्णा यादव का बयान मीडिया से बातचीत करते हुए सामने आया है। मिठाइयां बांटी जा रही हैं, होली खेली जा रही है। जिस तरीके से दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि होली भले ही 18 मार्च को हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को ही होली मनाई जाएगी और कहीं ना कहीं तस्वीरें ये साफ तौर पर बयां कर रही हैं जिस तरीके से लगातार जीत का जश्न मनाया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, बीजेपी की स्टार प्रचारक और सांसद हेमा मालिनी का भी बयान सामने आया है। जाहिर तौर पर बुलडोजर का एक बड़ा रोल उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहा है। जिस तरीके से माफियाओं और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया और बुलडोजर बाबा कहकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खिल्ली उड़ाने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं उसी बुलडोजर को हथियार बनाकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर कड़ा प्रहार किया है। और जो चुनावी नतीजे सामने आए हैं, उसके बाद हेमा मालिनी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमें पहले से ही पता था कि हमारी सरकार बनेगी, हमने विकास के हर पहलू के लिए काम किया है। यही वजह है कि जनता ने हम पर भरोसा जनता करती है। बुलडोजर के सामने कुछ भी नहीं आ सकता, क्योंकि यह 1 मिनट में सब कुछ खत्म कर सकता है, चाहे साइकिल हो या कुछ भी हो। यानी साफ तौर पर समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए ये कहा गया है कि बुलडोजर के सामने साइकिल कहीं नहीं टिक सकती है और यही वजह है कि बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से धराशायी हो गई, पूरी तरीके से इस तरीके से नजर ही नहीं आ रही है। तो ये तमाम बड़े बयान हैं जो एक एक कर सामने आ रहे हैं, लेकिन वहीं बीजेपी के नेता और सांसद वरुण गांधी ने जिस तरीके से उनका एक ऑडियो भी वायरल हुआ था कि किस तरीके से वरुण गांधी ने समाजवादी पार्टी के लिए वोट डलवाया था और उस सीट से अब बीजेपी के लिए अच्छी खबर है कि बीजेपी के प्रत्याशी 80,000 वोट से उन्होंने जीत हासिल की है। यानी जिस बीजेपी कैंडिडेट को हराने के लिए वरुण गांधी ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया, समाजवादी पार्टी को वोट करने की अपील वहां एक एक कार्यकर्ता से उनकी तरफ से की गई, जिसका ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें कहीं ना कहीं वरुण गांधी को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया था कि किस तरीके से वो राजनीतिक खेल खेल रहे हैं और किस तरीके से बीजेपी
बीजेपी से बदला लेने की कोशिश उनकी जारी है। लेकिन इस कड़ी में बड़ी निराशा वरुण गांधी को हाथ लगी है, क्योंकि उनके ऑडियो जो वायरल हुआ था, उन्होंने जिस तरीके से अपील की थी कि समाजवादी पार्टी को जिताया जाए, उनकी करारी हार उस सीट पर हुई है। तो ये तमाम चीजें आज उत्तर प्रदेश के इन चुनावी नतीजों में देखने को मिली है। जाहिर तौर पर जनता लंबे वक्त से इन चुनावी नतीजों का इंतजार कर रही थी। उम्मीदवारों की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल के नतीजे थे, ठीक वैसे ही चुनावी नतीजे भी सामने आए हैं। 275 बीजेपी सीटें पार कर चुकी है और लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। तो जीत का परचम एक बार फिर से बीजेपी ने लहराया है, जिसकी उम्मीद शायद विपक्ष ने नहीं की थी, क्योंकि किसान आंदोलन से लेकर बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और तमाम तरीके से बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश की गई। किस तरीके से बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को कटघरे में खड़ा किया जाए, इसको लेकर समाजवादी पार्टी के पास जाहिर तौर पर कोई मुद्दा नहीं था। और यही वजह थी कि शायद दलित और पिछड़े के वोट बैंक का सहारा लेकर समाजवादी पार्टी ने कोशिश की थी कि वो इन चुनावों में जीत हासिल कर दें। कई बाकी नेताओं को पार्टी में शामिल भी किया गया समाजवादी पार्टी की ओर से, लेकिन उसका भी कोई असर, कोई सहारा समाजवादी पार्टी को देखने को नहीं मिला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में शामिल हुए ये तमाम बागी नेता हारते दिखाई दे रहे हैं। फिर चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो या तमाम दूसरे नेता हो। तो यही वजह है कि बीजेपी के लिए ये जीत जाहिर तौर पर एक बड़ी जीत है, एक परफेक्ट जीत है, एक शानदार जीत है, जिसके जश्न में ये तमाम बीजेपी के नेता और स्टार प्रचारक डूबे हुए हैं। अपर्णा यादव, जो कि गांव-गांव में पहुंचकर जिन्होंने चुनाव प्रचार किया, यादव वोट बैंक जिसके जरिए समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराने की रणनीति तैयार कर रही थी, उस यादव वोट बैंक में सेंध लगाई है। मैनपुरी जैसी सीट पर बीजेपी प्रचंड जीत हासिल कर रही है। ये अपने आप में नतीजे बताते हैं कि किस तरीके से कहीं ना कहीं बिगड़ती कानून व्यवस्था और तमाम जो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर राशन जो घर घर तक पहुंचा है उसका उस योजना का असर हो, वो देखने को मिला है कि किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम किया गया है, कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए काम किया गया है। पुलिस खेमे में जिस तरीके से बड़े बदलाव हमें 2017 के बाद देखने को मिले हैं, उसका बड़ा असर आज उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर से बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है। और यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और सिद्धार्थ नाथ सिंह, जो कि बीजेपी के नेता हैं और मंत्री हैं, तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने ये साफ तौर पर कहा है कि मोदी जी के काम सभी राज्यों में बीजेपी के लिए वरदान बने हैं। विकास, सुशासन और गरीब कल्याण की सोच पर एक बार फिर जनता ने मुहर लगाई है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कई ऐसी अहम सीटें रही हैं जहां कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ बीजेपी की कड़ी टक्कर मानी जा रही थी। फिर चाहे वो फाजिल नगर सीट हो या फिर लखनऊ कैंट की सीट हो। लखनऊ कैंट की सीट अपने आप में एक बड़ी जीत बीजेपी के लिए है। जिस तरीके से कानून मंत्री ब्रजेश पाठक वहां से जीते हैं, उन्होंने भी अपनी जीत के बाद साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो योजनाएं हैं, जो काम उन्होंने राज्य में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में किए हैं, उन तमाम कल्याणकारी योजनाओं की जीत और साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था की जीत इस पूरी जीत को बताया है। तो इस तरीके से लगातार बयान सामने आ रहे हैं, जहां अपर्णा यादव से लेकर हेमा मालिनी जैसे स्टार प्रचारक जो कि लगातार चुनावी कैंपेन में रही, लोगों के बीच पहुंची, बीजेपी की तमाम कार्य जो उनकी तरफ से किए गए हैं, जो विकास परियोजनाएं चलाई गई हैं, उन तमाम चीजों का उल्लेख उनकी तरफ से किया गया और साफ तौर पर यह कहा गया कि बुलडोजर के सामने कुछ भी नहीं टिक सकता है, ये हेमा मालिनी ने कहा है। तो बुलडोजर का भी एक बड़ा असर जो है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाहिर तौर पर देखने को मिला है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने दागी नेताओं को टिकट बांटकर कई जगहों पर बेहद ज्यादा गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश की। वहां
पुलिस कर्मियों को डराया धमकाया गया। वहां जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, खासतौर पर एक विशेष धर्म के जो लोग थे, वो लगातार डरा रहे थे, धमका रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम देख लेंगे। तो इस तरीके के जो बयान दिए जा रहे थे, उससे समझ में आ रहा था कि किस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, किस तरीके से कानून व्यवस्था को तार-तार करने के ये पूरा षड्यंत्र है। लेकिन आज जब बीजेपी पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता ने मोहर लगाई है, तो इसके साथ उन तमाम चीजों पर भी मोहर लग जाती है कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व रहा है, उसे जनता ने पसंद किया है। फिर चाहे वो बेहतर हुई कानून व्यवस्था हो, या फिर महिला सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम हो, या फिर गरीबों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, केंद्र जिस तरीके से लगातार राशन से लेकर फिर चाहे उज्ज्वला योजना हो, या फिर किसान सम्मान निधि हो, इसके अलावा जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम किए गए हैं, उन तमाम चीजों का असर कहीं ना कहीं आज जनता के इस मत में देखने को मिला है। जहां बीजेपी ने प्रचंड जीत उत्तर प्रदेश में हासिल की है, तो वहीं समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से धराशायी कर दिया है। और यही वजह है कि बीजेपी इस जीत का जश्न इस तरीके से मना रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को मुंहतोड़ जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। तो वहीं कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से ये साफ कर दिया था कि 10 मार्च के बाद ये जो गुंडागर्दी, ये जो अपराधी लगातार डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं, इनकी गर्मी कहीं ना कहीं दूर की जाएगी। तो ये तमाम चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश की इस पूरे चुनावी दंगल में गूंजी है, और इसका बड़ा असर ग्राउंड पर देखने को मिला है। यही वजह है कि आज इस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं, और इस तरीके से बीजेपी लगातार बीजेपी के तमाम नेता स्टार प्रचारक जीत का जश्न मना रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।